Welcome to VLearn. This is session number 8A on the title of TCP/IP Internetworking in Advanced Computer Network and Security. So the topics we are going to cover are TCP/IP version 6 Internetworking Architecture, Internet Control Message Protocol, or we can say ICMP. Then there will be Internet Group Management Protocol, or we can say IGMP. Then there is Address Resolution Protocol, that is ARP. Then Reverse Address Resolution Protocol. Then there is the Internet Protocol version 6. Then quick note on IP Mobile IP version 6. Then Congestion Control Strategies. Then more on the generic transport layer concepts. First of all, TCP/IP version 6 Internetworking Architecture. The TCP/IP architecture is a 4-layer system defined by the erstwhile ARPANET एंड द IAP. जैसे कि हम लोग देखते हैं जो TCP/IP आर्किटेक्चर है इसमें जो है 4 लेयर्स का सिस्टम है जो कि ARPANET ने और IAP ने पहले डिफाइन किया था और अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं चल रहा है. देन ईच ऑफ दीज लेयर्स हैज़ इट्स वेल डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़. जितनी भी इसके अंदर लेयर्स हैं हम लोग देखते हैं इसके अंदर वेल डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ हैं, प्री डिफाइंड है, फुली फंक्शनल है. देन द लेयर्स इन द TCP/IP आर्किटेक्चर्स आर बॉटम अप. अब जो हम लोग TCP/IP आर्किटेक्चर की बात करते हैं जो इसकी लेयर्स हैं वो बॉटम टू अप साइड में वर्क करती हैं. देन होस्ट टू नेटवर्क इंटरफेस. यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट वन इज़ होस्ट टू नेटवर्क इंटरफेस. देन इंटरनेट प्रोटोकॉल IP लेयर. देन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और we can say TCP, then UDP layer. then next is application layer जिसको कि हम लोग AL के नाम से भी कॉल कर सकते हैं. then first of all application layer. application layer is responsible for a set of functions. application layer जो है कुछ एक functions के लिए responsible है. कौन से वो वाले functions हैं which are commonly required by the various applications. जो हम लोग देखते हैं बहुत सारी applications के लिए commonly required हैं. It uses a set of protocols for carrying out these functions. ये क्या करता है सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है किसके लिए. फॉर कैरिंग आउट दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ सम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स इंक्लूड प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP. अब इसके लिए हम लोग जो एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हैं लाइक HTTP प्रोटोकॉल है, FTP है, टेलनेट है, TFTP एट्सेट्रा है. इट कैन ऑफर बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज कनेक्शन लेस सर्विसेज. इसके अंदर क्या हम लोग देखते हैं ये दोनों टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, इवन की कनेक्शन ओरिएंटेड की भी और कनेक्शन लेस सर्विस को भी प्रोवाइड करता है. देन TCP एंड UDP लेयर. अब TCP एंड UDP लेयर क्या है इज़ एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट लेयर जिसको कि हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से भी कॉल करते हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द अपर लेयर. अब ये क्या करती है अपर लेयर से डाटा को रिसीव करती है एंड इफ़ सो नीडेड डिवाइडिंग इट इनटू मैनेजेबल चंक्स. देन क्या करते हैं छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड करती है ताकि उनकी प्रॉपर वे से मैनेजमेंट हो सके फॉर द पर्पज़ ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग एंड ऑनवर्ड ट्रांसमिशन वाया द IP लेयर. और ताकि ये चंक्स में डिवाइड करने के बाद में क्या करता है उसको आगे फर्दर लेयर्स में भी तो इसको सेंड करना होता है. उसके लिए क्या है कि ये जो ट्रांसमिशन है प्रॉपरली हो इसीलिए उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके आगे फॉरवर्ड करता है ताकि आगे फर्दर जो है इसकी प्रोसेसिंग हो सके वाया द IP लेयर आफ्टर प्रीफिक्सिंग इट्स ओन हेडर टू द प्रोसेस डाटा. ताकि IP लेयर के थ्रू जो है ये प्रॉपरली काम हो सके. एट द अदर एंड दिस ऑपरेशन इज रिवर्स्ड व्हेन दिस लेयर रिसीव्स डाटा फ्रॉम द IP लेयर. अब नेचुरली जो हम लोग आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं यहाँ पे जो प्रोटोकॉल सूट्स की हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉल सूट्स जो हैं दोनों साइड में ही होते हैं. अगर इनके हम लोग ये वाला जो TCP/IP जो सूट है इसकी ही बात कर रहे हैं ये सेंडर के एंड पे भी होता है रिसीवर के एंड पे भी होता है. या तो जब सेंडर करेगा देन ये क्या होगा अप साइड टू डाउन साइड अप्रोच होगी. अगर इनके रिसीवर के पास में होगा देन ये रिवर्स कंडीशन में वर्क करता है. सो इसमें क्या है अगर इनके रिवर्स कंडीशन है व्हेन दिस लेयर रिसीव डाटा फ्रॉम द IP लेयर एंड आफ्टर ड्यू प्रोसेसिंग पासिस इट ऑन टू द अपर लेयर. देन ये क्या करता है उससे जोन से भी अपर लेयर है उसके पास में फॉरवर्ड करता है. देन other activities of this layer include creation of network connections as per the transport connection request by the upper layer. और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस लेयर पे काम करती हैं. इंक्लूड क्रिएशन ऑफ नेटवर्क कनेक्शंस.
जैसे कि हम लोग कहते हैं नेटवर्क कनेक्शंस को क्रिएट करना एज पर द ट्रांसपोर्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट बाय द अपर लेयर। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपर लेयर से जो रिक्वेस्ट आती है कनेक्शंस के लिए। इन दिस स्कीम टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑफर्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो टीसीपी है ये क्या करता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि जो यूडीपी है जिसको कि हम लोग यूज़र डाटा कम प्रोटोकॉल के नाम से भी कॉल करते हैं, ये क्या करता है, कनेक्शन लेस सर्विस को प्रोवाइड करता है। देन टीसीपी हेडर स्ट्रक्चर। अब टीसीपी हेडर स्ट्रक्चर में क्या है, RFC 793 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे। RFC मीन्स रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, जो कि 793 में ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं टीसीपी के हेडर के अंदर यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट नंबर है, देन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, देन सीक्वेंस नंबर है, देन एक्नॉलेजमेंट नंबर है। सेम वे से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हेडर की लेंथ है, देन रिजर्व्ड है, देन अर्जेंट वगैरह बहुत सारे इसके अंदर फर्दर जो है पैरामीटर्स हैं, लाइक एक्नॉलेजमेंट है, पुश है, देन सिंक्रोनाइजेशन का, ऐसे करके बहुत सारे, देन विंडो साइज़ वगैरह आ गया। सो ये बिट वाइज डिफरेंट टाइप के यहाँ पे अवेलेबल है। इवन कि टीसीपी चेक सम एरर वगैरह के लिए भी है, अर्जेंट पॉइंटर के लिए भी है, इवन के ऑप्शंस हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की। देन जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं डाटा भी है। सो ये सारा के सारी इन्फॉर्मेशन जो है हर पैकेट के हेडर के अंदर इंक्लूडेड होती है। देन यूडीपी हेडर स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा पहले जो टीसीपी हेडर था, अभी यहाँ पे यूडीपी हेडर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, अगेन सोर्स पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, लेंथ है, लेंथ में क्या है, यूडीपी हेडर प्लस डाटा है, देन यूडीपी चेकसम है, देन एप्लीकेशन डाटा मैसेज है। सो हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं टीसीपी हेडर स्ट्रक्चर और यूडीपी हेडर स्ट्रक्चर में कुछ एक डिफरेंसेस हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर में क्या है, इंटरनेट लेयर इज ए लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर दैट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद गेटिंग पैकेट्स। जो किससे कंसर्न है, पैकेट्स को गेट करना फ्रॉम द सोर्स नोड, सोर्स नोड से पैकेट को लिया एंड डिलीवरिंग इट टू द इंटेंडेड डेस्टिनेशन नोड, और उसको जो है डिलीवर किया डेस्टिनेशन नोड पे थ्रू एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। इन आईपी टर्मिनोलॉजी ए नेटवर्क लेयर डाटा यूनिट कॉल्ड ए पैकेट। आईपी टर्मिनोलॉजी के लिए क्या है, जो नेटवर्क लेयर है, जो उसका डाटा यूनिट है, नेटवर्क लेयर डाटा यूनिट यहाँ पे जिसको हम लोग जो है NLDU के नाम से कॉल करते हैं, वो क्या है, एक पैकेट होता है। द इंटरनेट लेयर प्राइमरीली डील्स विद एक्सेप्टिंग TPDUs फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर थ्रू द सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं जो भी TPDUs होते हैं ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से इसको एक्सेप्ट करता है थ्रू द सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। देन डिसाइडिंग रूट फॉर फर्दर ट्रांसमिटिंग दिस TPDU आफ्टर एनकैप्सुलेटिंग इट विद इन पैकेट। अब यहाँ पे क्या है, डिसाइड करता है ये रूट को फॉर फर्दर ट्रांसमिटिंग दिस TPDU, ताकि इस TPDU की फर्दर जो है ट्रांसमिशन हो सके आफ्टर एनकैप्सुलेटिंग इट विद इन पैकेट। अब ये क्या करता है, पैकेट्स में इसको एनकैप्सुलेट कर देता है, उसके बाद में ये जो है इसकी ट्रांसमिशन करता है। देन पासिंग दिस पैकेट थ्रू द सर्विस एक्सेस पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं जितने भी ये पैकेट्स हैं इनका क्या होता है, सर्विस एक्सेस पॉइंट्स के थ्रू इसकी पासिंग होती है। कहाँ पे होती है, टू द लोअर लेयर्स, जितने भी लोअर लेयर्स हैं उसमें जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है। एक्सेप्टिंग NLDU पैकेट्स फ्रॉम द लोअर लेयर थ्रू द SAP एंड प्रोसेसिंग दीज NDLU पैकेट्स। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट करता है ये NLDU पैकेट्स फ्रॉम द लोअर लेयर, अपनी लोअर लेयर से थ्रू द SAP एंड प्रोसेसिंग दीज NLDU पैकेट्स। देन रिमूविंग द एनकैप्सुलेशन एंड पासिंग द TPDU थ्रू द SAP टू द अपर लेयर। उसके बाद में क्या करता है, रिमूव करता है एनकैप्सुलेशन को एंड पासिंग द TPDUs थ्रू द SAP टू द अपर लेयर। उसके बाद में पास करता है TPDU को SAP से अपर लेयर के पास में। देन इंटरनेट लेयर कंटिन्यू providing support for connection oriented connectionless services as the case may be depending upon the protocol stack and need। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जितनी भी जिस टाइप की भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, लाइक कनेक्शन ओरिएंटेड की रिक्वायर्ड है या फिर कनेक्शनलेस सर्विस की रिक्वायर्ड है, मीन्स ये केस टू केस डिपेंड करता है, वेरी करता है, तो उस टाइप की ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक सपोर्ट फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग, ये क्या करता है, डायग्नोस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए।
देन नेक्स्ट इज होस्ट टू नेटवर्क इंटरफेस। अब होस्ट टू नेटवर्क इंटरफेस में क्या है, दिस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या है, एक एनएसी के बीच में एक इंटरफेस के टाइप से वर्क करता है एंड द आईपी लेयर, इवन की आईपी लेयर और एनएसी कार्ड के बीच में ये एज एन इंटरफेस वर्क करता है। फॉर इंस्टांस दिस मे बी सीन एज एन इंटरफेस that sits between the IP and underlying IEEE 802.x compliant NSE controller like IEEE 802.3। सो इस टाइप के हम लोग देख सकते हैं NSE की जो कंट्रोलर्स हैं ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि IEEE ने डिफाइन किए हुए हैं। सो ये क्या होता है, दिस मे बी सीन इन एन इंटरफेस दैट सिट्स बिटवीन द IP एंड अंडरलाइनिंग। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसकी इंफॉर्मेशन जो है अगर इनके हम लोगों को लेनी है IEEE लाइक 802 वाले में डिफाइंड है, देन उसमें IEEE 802.3 में है, सेम वैसे 802.4 में है, देन 802.5 और 802.11 एट्सेट्रा में सारी की सारी इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डिफाइंड है। देन द फिजिकल लेयर इनसाइड द NSE इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द डाटा लिंक लेयर। जो फिजिकल लेयर है NSE कार्ड में जो इनबिल्ट होती है वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉर रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द डाटा लिंक लेयर, ताकि डाटा लिंक लेयर से सारा का सारा डाटा जो है रिसीव हो सके। इट कन्वर्ट्स इट इनटू इक्विवेलेंट सिग्नल। देन ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट सिग्नल में, रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन बिट्स। क्या करता है, बिट्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है एंड ट्रांसमिटिंग दिस सिग्नल इन द डिजायर्ड मैनर। देन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को डिजायर्ड मैनर में ओवर ए शेयर्ड और डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लिंक, और जोन से भी शेयर्ड है और डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लिंक है उसके बेस पे ये आगे करता है। दिस लेयर इज आल्सो कंसर्न विद द मैकेनिकल इश्यूज लाइक कनेक्टर डायमेंशंस। ये लेयर क्या है, आल्सो कंसर्न विद द मैकेनिकल इश्यूज। डेफिनेटली यहाँ पे जब मैकेनिकल के इश्यूज होंगे कौन से हो सकते हैं, लाइक कनेक्टर के डायमेंशंस हैं, इंटरपिन डिस्टेंस हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नीडर जोन से भी रिक्वायरमेंट हो सकती है यहाँ पे। इस टाइप से डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है इश्यूज इससे कंसर्न हो सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर इश्यूज़ लाइक फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, लाइक जो है फिजिकल कनेक्शन की जो एस्टेब्लिशमेंट है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन है, फ्रीक्वेंसी का यूसेज जो है, देन एंड अदर प्रोसीजरल मैटर्स आर अंडर इट्स प्रोव्यू। सो नाउ इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इट्स ए लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द डाटा फ्रॉम द TCP UDP लेयर। ये क्या करता है, TCP UDP लेयर से डाटा को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन रिसीव करने के बाद में क्या करेगा, प्रोसेस करेगा फॉर फाइंडिंग आउट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, सो दैट कि वो जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट कर सके। IP लेयर डिवाइड द डाटा इनटू फ्रेगमेंटेड यूनिट्स। IP लेयर क्या करती है, डिवाइड करता है डाटा को फ्रेगमेंटेड यूनिट्स में। देन डिसाइड द रूट टू बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव डाटा। उसके बाद में करता है, डिसाइड करता है रूट को टू बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव डाटा, जो भी हम लोग देखते हैं जो भी रिक्वायर्ड है रिस्पेक्टिव डाटा के रिगार्डिंग। देन एंड पासिंग द डाटा टू द अंडरलाइंग होस्ट टू नेटवर्क इंटरफेस। उसके बाद में क्या करता है, होस्ट टू नेटवर्क इंटरफेस में उसको जो है पास करता है, आफ्टर प्रीफिक्सिंग इट्स ओन हेडर टू इट। देन इन द अदर रोल एट द रिसीविंग एंड फॉर इंस्टांस दिस ऑपरेशन इज रिवर्स्ड। हम लोग देख सकते हैं ये ऑपरेशन जो है रिवर्स्ड है। राउटिंग डिसीजन कैन बी बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड स्टैटिक राउटिंग पॉलिसी और ए डायनामिक सिचुएशन डिपेंडेंट राउटिंग पॉलिसी। जो हमारी राउटिंग के डिसीजंस हैं ये क्या हम लोग कह सकते हैं, ये फिक्स हैं या फिर डिपेंड करते हैं, बेस्ड करते हैं फिक्स्ड स्टैटिक राउटिंग पॉलिसी के ऊपर, या फिर डायनामिक सिचुएशन जो भी हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज session, as we will continue this session in the next session. So we have some exercises like what is internet working architecture, then second is what is IP address. So like हम लोगों ने जो है आज की इस वाले सेशन में जो है TCP IP के रिगार्डिंग बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स कवर किए हैं, देन IP एड्रेसेस भी हम लोगों ने कवर किए हैं। सो हम लोगों के लिए ये बहुत ईजी है ये वाली एक्सरसाइजेस को अटैम्प्ट करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग।